सभी को प्रेज लो जय मसीह की। ये उपवास प्रार्थना की सूचना है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हम 14, 15, 16 तारीख से 72 घंटे के ड्राई फास्टिंग में जा रहे हैं और कुछ बातें और मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जिस चैनल पे देख रहे हो उस चैनल पे आप सभी का स्वागत है और परमेश्वर का अनाउंसमेंट करने के लिए। और आपको पता है कुछ उपवास ऐसे होते हैं जो हम और आप गुप्त रखते हैं, जिसे परमेश्वर जानता है, हम जानते नहीं। उपवास का मेन महत्व क्या है ना, मेन क्या उद्देश्य होता है? अपनी अभिलाषाओं को, अपने शारीरिक चीज़ को कुर्बान कर देना, त्याग देना, उसे मार देना और एक नई सृष्टि बन जाना। हालेलुया। और उपवास के बाद भी वही जीवन जीना। कई बार हम उपवास में बहुत बाइबल पढ़ते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन उपवास खत्म तो सब खत्म, है ना। फिर से वही ज़िंदगी नहीं, हमारी लाइफ वैसी हो जैसी परमेश्वर चाहता है। आमीन। देखो, खुदा ने मुझे वचन दिया है, योएल 2:15 में लिखा है, सियोन में नरसिंह का फूको, उपवास का दिन ठहराओ। हालेलुया। उपवास का दिन ठहराओ। वहाँ पे संडे मंडे नहीं लिखा हुआ, उपवास का दिन ठहराओ। जो भी हमें परमेश्वर अगुवाई करता है वो दिन ठहराया जाता है। अब दिन नहीं है, तारीख ठहराई गई है, हर महीने के 14, 15, 16 तारीख को। हालेलुया। सियोन में नरसिंह का फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो। हालेलुया। लोगों को इकट्ठा करो, ये परमेश्वर का पैगाम है। ये महासभा होती है उपवास का दिन। पवित्र करो, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो और बच्चों दूध पीतों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। दूल्हा दुल्हन एक नए नवेलिन होते हैं, वो संसारिक बातों में ज़्यादा, आत्मिक बातों में कम होते हैं। लेकिन उसको भी परमेश्वर कह रहा है कि नहीं बेटा, ये सब छोड़ कर ना खुदा में आ जाओ और खुदा में उपवास रखो, है ना। बेशक आपकी शादी को 2 दिन हुए, बेशक आपकी शादी को आज 1 ही दिन हुआ, खुदा कह रहा नहीं, दुल्हन दुल्हन को भी लेकर आओ जो कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे। हालेलुया। कोठरी से भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलो है, वह आंगन और वेदी के बीच में रो रो के कहे, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपनी नीच भाग के नाम होने दे, ना जाति जाति उनके ऊपर ना देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कह रहा। और याजक को भी कहा है कि ऐसा करके फिर रो परमेश्वर की वेदी के सामने, कहे कि परमेश्वर दया कर अपनी प्रजा पर जो परमेश्वर ने अपने दासों को दे रखी है ना। याद रखना, हर एक जो आत्मा है उसकी कीमत है। और याद रखना, एक एक जने की कीमत है तो एक एक जने का हिसाब भी है। तो वही मैं कहता हूँ कि आप जब उपवास रखो तो दान दासी जरूर रखो, ताकि वो इस मिनिस्ट्री को जो भी चला रहे चला पाए परमेश्वर के अनुग्रह से। तो उपवास का प्रचार है ना। आप इकट्ठा हो जाइए, परमेश्वर की महिमा करें। और लाइव प्रार्थना जिस चैनल पे आएगी मैं आपको बताऊंगा, और जब लाइव प्रार्थना उसी चैनल पे आएगी जो चैनल नया बनाया गया है, ठीक है। बाकी सब कुछ आप उपवास में आइए, और आप नहीं रह सकते तो प्रार्थना करें। शरीर तो हमारा शरीर तो नहीं चाहेगा ना उपवास रखें, है ना। और कई बार हम शरीर की आवाज़ को परमेश्वर की आवाज़ मान लेते हैं। याद रखना, 3 प्रकार की आवाज़ होती है, एक परमेश्वर की आवाज़, एक अपनी आवाज़ और एक शैतान की आवाज़। इससे बस यही चॉइस करना, ठीक है। खुदा आपके साथ है। तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, इस उपवास प्रार्थना में जो भी हमारे साथ शरीक होगा मेरे परमेश्वर, वो सेम नहीं जाएगा आज अभी इसी वक्त से मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे को मुझे शक्ति देना, सामर्थ्य देना, मुझे नहीं, जो जो इस उपवास में शामिल होगा उनको शक्ति और सामर्थ्य देना, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। हम उपवास रख पाए, ऐसी हमें ताकत को मत देना, और इस उपवास में हम तुझे पा पाए और हम स्ट्रांग हो पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।